ओम नमः ओम नमः। अभी अपन थोड़ी सी चर्चा शुक्ल पंचमी महापर्व है, प्रथमान योग संबंधी कोई चर्चा करते हैं। महाराज सैनिक विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोक्षण था। माली के द्वारा सूचना पाने पर अत्यंत भक्ति श्रद्धा सहित वो साथ आगे कदम बढ़ करके परोक्ष नमस्कार करते और फिर डूंडी पिट पाते और बड़े आनंद के साथ भगवान के दर्शनों के लिए, पूजन के लिए, धर्मोपदेश श्रवण के लिए प्रस्थान करते हैं। समोक्षण में जाते हैं, आनंद से भक्ति स्तुति करते हैं, गणदेव की वंदना करते हैं, दिव्य ध्वनि को सुनते हैं और दिव्य ध्वनि के अभाव में गणधर देव से, गौतम स्वामी से प्रश्न करते हैं सैनिक महाराज, यदि भगवान रास्ते में मैंने एक निर्जंत मुनिराज के दर्शन किए और छोटी उम्र के कौन है? तो भगवान गणधर देव उसका समाधान करते हैं तो कोई थे, उसके लिए बताते हैं। राजपुरी नगरी के राजा सत्येंद्र महाराज, उनकी महारानी विजया, उनका पुत्र जीवनधर स्वामी कामदेव थे। उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। यानी उनका जन्म सुनो, यानी जिस काष्ठांगार के लिए, यानी राजा सत्येंद्र महाराज ने, वो काष्ठांगार का माने वो काष्ठ बेचने वाला था, उसके लिए भी उल्लेख आता है। इसका एक छत्र चूड़ामणि है, जीवनधर चंपू है, उसमें वर्णन आता जीवनधर स्वामी का, और भी उत्तर पुराण वगैरह में आपको मिलेगा। तो काष्ठ बेचने वाला था, वो होता ये गरीब परिस्थिति, जंगल से काष्ठ का भार लेकर के आ रहा था, जरा मस्तक डूब गया तो काष्ठ का भार नीचे रख करके वहाँ खड़ा हो गए। कोई नगर नारी का वो मकान होगा, उसने पान खा रखा होगा, पान पी थूकने के लिए नीचे इसको देखा, गुलामी करती और उसके ऊपर थूक देता है। ये ऊपर देखता है, भीतर उसका अपमान उसको सह्य नहीं हुआ कि देखो आज ये अपने रूप में और वैभव में किस प्रकार फूली समाई, मेरे को कम से कम मेरे ऊपर दूर थूकना चाहिए था, मेरे ऊपर थूक दिया, मैं इसका बदला लूँगा। उसने बहुत परिश्रम करके काष्ठ बेच करके कुछ पैसे एकत्रित किए, धोबी के यहाँ से अच्छे कपड़े लाया, नहा धो करके बढ़िया कपड़े पहन करके, ईंट से क्या लगा करके, तेल फुलेल वगैरह, और वो उस नगर नारी के यहाँ पहुँच गया। उसने देखा ये तो कोई संपन्न व्यक्ति है, वो तो पैसे की लालची होती, बड़ा आदर सत्कार किया। और योगान योग की बात है कि वो जंगल से जब काष्ठ लेकर के आता था, तब जंगल में किसी पवित्र स्थान पर कोई निर्धंत मुनिराज विराजमान थे। उनके दर्शनों के लिए नगर से भव्यात्मा आते थे, धर्मोपदेश सुनते थे, अपने कल्याण के लिए यम नियम लेते थे। इसको भी भावना उत्पन्न हुई। एक बार जब सब चले गए तो गुरु के न दूर न निकट जाकर के प्रणाम करता है, गुरुदेव मैं भी बहुत त्रस्त दुखी हूँ, काष्ठ बेच करके अपना पेट परिवार को चलाता हूँ, आप हमारे कल्याण के लिए भी कोई नियम दे दीजिए। उसको कहा भाई तुम ये व्रत पालन कर सकते हो, हिंसा छोड़ सकते हो, झूठ चोरी आदि। उसने असमर्थता प्रकट करी। तो गुरु ने कहा भव्य, इसकी भावना तो हुई है कुछ नियम लेने की। तो गुरु ने कहा अच्छा एक काम करो, कुछ भी नहीं कर सकते तो शरद पूर्णिमा के दिन तुम ब्रह्मचर्य से रहना। 12 महीने में एक दिन आता है शरद पूर्णिमा। गुरु के निकट उसने नियम ले लिया और जिस दिन वो उस नगर नारी के यहाँ पहुंचा सज धज करके, वो पूर्णिमा का दिन था। चंद्रमा देखा, अरे उसको याद आया नहीं, ओहो हो मैंने गुरु के निकट लिया और आज वही दिन है, अब क्या करूं? लघु शंका का बहाना बनाया, मना कर रही थी ये स्थान है यहाँ, नहीं हम बाहर जाएंगे। और उसके घर से निकल करके जो भगा और उधर कोतवाल लोग गश्त कर रहे थे, बोला कि इसके नगर नारी के यहाँ से चुरा करके कोई भग रहा है, उसको पकड़ लिया, पकड़ कर बंदी बनाया, राज दरबार में उपस्थित किया। उसने अपनी कहानी सुना दी,
सत्येंद्र महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उनको अपने यहाँ रख लिया, प्रबुद्ध किया, उसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया काष्ठांगार। और कालांतर में उसने उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं, धोखा किया। फिर उन्होंने एक मयूराकृति यंत्र बनाया। उस समय में उन्होंने अपनी रानी को, विजया को, उस समय माँ बनने वाली थी, उसमें बिठा करके उन्होंने उसको, फिर युद्ध करते वो तो परलोक को प्राप्त हो गए। वो यंत्र चाबी था, तब तक घूमता रहा, फिर शमशान में उतर गया। वहां विजया ने जीवनधर को जन्म दिया। अब उसके पालने के लिए कोई उसके पास अवलंबन नहीं है। कोई देवी कहती चिंता मत करो, ये पुण्यात्मा जीव है, अभी अभी एक नगर सेठ आएगा, वो यहाँ आकर के अपने मृतक बालक को रखेगा, यत्र तत्र निमित्त यानी कि कई के अनुसार अन्वेषण करेगा, तुम बालक को छोड़ दो, वो ले जाएगा और तुमसे अच्छी तरह उसका पालन करेगा। और ऐसा ही हुआ। यानी वो नगर गंदोत्कट नाम के सेठ थे, वो आए और उसको जीवनधर को ले गए। माता ने अपने अंतरंग से आशीर्वाद दिया, यानी चिरजीवो चिरजीवो चिरंजीव, चिरंजीव अर्थात जीवनधर। और उनको, माता को किसी आश्रम में पहुंचा दिया, वो वहाँ अपना जीवन यापन करती थी। ये गंदोत्कट के यहाँ आने पलते थे। अब इनको क्या मालूम मैं किसका पुत्र हूँ, ये तो यही सोचते गंदोत्कट वैश्य मेरे पिता है और सुनंदा मेरी माता है। धीरे धीरे वयस्क हुए, पढ़ने के योग्य हुए, और इनके पढ़ने के योग्य हुए तो देखो पुण्य योग से बालकों के साथ नगर के किनारे खेल रहे थे। कोई एक देशांतर से एक सत्पुरुष आते हैं, वो उन बालकों से पूछते हैं, बच्चों ये तो बताओ कि यहाँ से नगर कितनी दूर है। सब बच्चों में एक कुशाग्र बुद्धि थे, कहते हैं कि महाशय जी, अरे जहाँ बालक खेलते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं बालक कहाँ खेलते हैं। अरे नगर के निकट ही तो खेलिए, नगर बिल्कुल पास में। फिर नगर में आए, सब बालक भी आए उनके साथ। और समय जीवनधर को विद्या मंदिर विद्यार्थन के लिए मुहूर्त था, बड़ा महोत्सव था। नगर के सब बालों को आमंत्रित किया। जीवनधर की यहाँ खूब अच्छी व्यंजन पकवान बने थे। ये अतिथि थे, ये भी ले पहुँच गए इनको। अच्छा, और इनको हाथ पैर धुला करके बड़े आराम से इनको जिमाए, इनको भोजन, सभी लोग इनको परस, लेकिन उनको भस्मक व्याधि नाम का रोग था, इसलिए जो कुछ परोसा जाता था वो पेट में जा करके वो भस्म हो जाता था। जीवनधर इस बात को देख रहे थे, उनको भी विकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने एक लड्डू लिया टोकनी से और उनके हाथ पर रख दिया। तो लड्डू के सेवन करने से उनका वो भस्म व्याधि रोग समाप्त हो जाता है। और जैसे ही वो वेदना समाप्त हुई, उनको बड़ा आराम मिलता है और सोचते हैं कि इस बालक का बड़ा उपकारी, बड़ा पुण्यात्मा जीव है, मेरा इतना बड़ा उपकार किया, अब मैं पुनः दीक्षित होकर के आराधना करूंगा। लेकिन इस बालक को पढ़ने का समय है, अगर मैं इनके पिता को कह करके मैं समस्त विद्या को पढ़ा सकता हूँ। पिता से बोला और कहा कि जीवनधर को मैं पढ़ाऊंगा। तो घर बैठी गंगा, बड़ा आनंद। करीब करीब 5-6 वर्ष तक वो पढ़ाते रहे। जीवनधर एकाग्रता के साथ गुरु और विद्या पढ़ते रहे। जब सभी विद्याओं का निष्णात हो गए जीवनधर, और फिर वो थे बड़े विद्याधर राजा। दीक्षित होने पर उनको पूर्व कर्मोदय से भस्मक व्याधि नाम का रोग उत्पन्न हो गया। गुरु गए समाधि के लिए, लेकिन गुरु ने कहा, आशीर्वाद दिया, रोग का शमन करो, श्रद्धा पक्की रखो और पुनः तुम प्राश्चित विधि से तुम्हें पुनः दीक्षित किया जाएगा। वो आर्यनंद थे। कौन थे? आर्यनंदी। आने तो जब विद्याधन निष्णात हो गए जीवनधर, तो जीवनधर को रहस्य की बात कहते, जीवनधर तुम्हें पता है तुम कौन हो? मैं वैश्य पुत्र हूँ, गंधोत्कट मेरे पिता है, सुनंदा मेरी माता है। नहीं बेटा, तुम यहाँ के राजपुरी के राजा सत्येंद्र महाराज के पुत्र हो।
तुम्हारे को जन्म देने वाली विजया माता है, उनके साथ ऐसा जो सुना, अरे मेरे काष्ठांगार ने मेरे पिता के साथ इतना धोखा किया। ओ वीरस में आ गए जीवनधर। गुरु देख रहे थे, जीवनधर कहाँ चले गए एकदम से। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव मैं तुम्हारा परिचय तो हो गया, लेकिन मेरा परिचय मालूम है कि नहीं? नहीं गुरुदेव, बस आप हमारे गुरु हैं, सर्वस्व आपने हमको विद्या प्रदान करी, सभी शस्त्र शास्त्र विद्या, चारों अनुयोग की, संगीत शास्त्र के सभी में निपुण थे। मैं बहुत बड़ा राजा विद्याधर था। मैंने दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा और इस प्रकार का रोग मुझे हो गया। मैंने गुरु से प्रार्थना करी समाधि के लिए, लेकिन उन्होंने हमको आशीर्वाद नहीं दिया। मैं कई 2.5 द्वीप में परिभ्रमण करते करते इस राजपुरी में आए और तुम्हारे यहाँ आकर के तुम्हारे हाथ का एक लड्डू सेवन करने से मेरा रोग समाप्त हो गया। तो मैं संकल्प किया कि मैं इस बच्चे का कुछ उपकार करूँ, इसलिए मैंने सब विद्याएं अब मैं पुनः जा करके दीक्षित होकर के आराधना करूँगा। और एक कहा कि जीवनधर, गुरु दक्षिणा में तो कुछ नहीं दिया। हाँ, अरे गुरुदेव मैं क्या दूं गुरु दक्षिणा में? सर्वस्व आपका है, मेरा शरीर सब कुछ आपका। कि नहीं जीवनधर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गुरु दक्षिणा में 1 साल के लिए तुम काष्ठांगार से युद्ध न करेंगे, क्योंकि 1 साल के भीतर तुम्हारा इतना सब प्रकार का बल बढ़ जाएगा कि तुम्हारे सामने 10 काष्ठांगार आ जाएंगे तो भी कुछ भी। गुरुदेव को वचन दे दिया। और बहुत लंबी कहानी इसकी, जीवनधर चरित्र कोई सामान्य है क्या? जीवनधर के 8 विवाह होते हैं। जीवनधर की आप कथा सुनो, गजब का है। ये भगवान महावीर समय की बात है। कुछ असमझ लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वान भूखा था, कहीं हव्य सामग्री को मुंह लगा दिया, जलते हुए लकड़ियों से उसको बेरहमी से मारा। निर्दयी थे। इधर जीवनधर अपने मित्रों के साथ उस स्वान को देखा, गोदी में लिया, और कोई उपचार संभव नहीं था, उसको नमोकार मंत्र सुनाया। परिणामों की विशुद्धि होती है, आयु का बंध का भी प्रसंग होगा। मर करके वो यक्षेंद्र, यंत्रों में जो यक्ष उसका इंद्र हो जाता है। एक बार हाथ